हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वंस अगेन टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। ये आज मांगाफाई हेड्स का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है। हालांकि इतना सुंदर थे, मैंने एडिटिंग कैसे करी है, जैसे अंधाधुंध काटा है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हर हर क्लिपिंग इतनी सुंदर है, मुझे नहीं लग रहा कि कैमरा भी शायद जस्टिस कर पा रहा है उसकी ब्यूटी को। इस जगह का नाम था स्कॉट And this लैंडिंग beach is Scott एंड दिस Point. बीच इज कॉल्ड स्कॉट पॉइंट। Beautiful. बहुत ही सुंदर. तो इतने सुंदर बीचेस और इतनी नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर था। एक शांत जगह, इट वाज सो ब्यूटीफुल। अगर आपको मौका लगे तो ज़रूर होके आइएगा। एक होता है ना पीसफुल हॉलीडे, नाइस एंड पीसफुल हॉलीडे, क्वाइट हॉलीडे, इतना अच्छा लगा था। एक लगा कि सच में एक ब्रेक चाहिए थी। मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते, उन्होंने पहली बार बोला कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, एक 2-3 दिन के लिए हम कहीं चलते हैं। तो आई वॉज ग्लैड कि हम एक अच्छी जगह होकर आए। बहुत सुंदर था, खाने पीने के हिसाब से भी बहुत अच्छा था। कैफ़ेज़ वर सो गुड, इतनी वैरायटी और इतना अच्छे कैफ़ेज़ थे। इट वाज सो गुड, यू विल लव इट। और मौसम इतना ख़राब था, बारिश इतनी ज़्यादा थी, बट स्टिल वी हैड अ गुड टाइम। यहाँ पे पडल्स थे, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यू वेंट एंड वी वर प्रिपेयर्ड, वी वेंट प्रिपेयर्ड, सो वी हैड अ गुड टाइम। और ये साथ में एक रिजर्व था, इतना सुंदर पार्क था, बहुत बहुत ही सुंदर था। एक तरफ ग्रीनरी और एक तरफ पानी, ऊपर आसमान, और क्या चाहिए था। इट वाज सो गुड, बहुत सुंदर था। तनु वेड्स मनु, मेरे ख्याल से शायद पार्ट 2 में एक डायलॉग था कि भाई बाहर 4 भैंसे, 2 गायें, 2 आदमी तो ये हम सब जो बाहर रहते हैं और अगर क्वाइट प्लेसेस में रहते हैं, ऑकलैंड से बाहर आप कहीं भी जाएं, ऐसा लगता है शांत है, कोई है ही नहीं, बहुत बहुत दूर दूर तक बंदा नहीं दिखता, और होंगे तो 8-10-12 लोग होंगे। तो जब उसने वो डायलॉग बोला और मैंने सुना, मैं तो बहुत हंसी। मैं कहा औरों को लगता होगा शायद ऐसे ही बोल रही है, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग दिखते ही नहीं हैं। तो यही था कि क्वाइट शांत जगह थी, बट हमें शायद अब इस शांति की आदत पड़ गई है, इसलिए अच्छा लगा। हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हाँ, जब कभी अगर इंडिया जाती हूँ तो वहाँ का एक अलग रौनक देख के और मज़ा आता है। फिर लगता है हाँ, ये वो हम मिस करते हैं। जब वापस आते हैं तो लगता है नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये क्वाइट हमारी अब लाइफ हो गई है ऐसे। Isn't it? कुदरत का खजाना देख, यहाँ कितना खजाना है। ये कितना डिफरेंट चल रहा है। कम दीनो, कम 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 कम। और देख जरा शेल्स देख। ऐसे शेल्स की जैसे चादर बिछी हुई थी। इवन पानी के अंदर से भी काफ़ी दूर तक इतने विजिबल थे कि वाओ, इट वाज जस्ट वाओ, हैट्स ऑफ टू नेचर, वाओ। बस दुख ये हो रहा था कि लोग चलते हैं तो सारे वो चूरा चूरा हो रहे थे, लाइक टूट रहे थे सारे। तो वो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। एक ट्रेजर ही है ये, एक सी ट्रेजर है कि इसको तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, कि आके कलेक्ट करना चाहिए और इसको कुछ आर्टिफैक्ट्स इसके बनाने चाहिए। इंडिया में मुझे याद है मेरे दादा दादी कन्याकुमारी जब भी जाते थे, और मैं तो एक बार गई थी, लेकिन वो जब जाते थे तो बहुत सारे जो शेल्स के जो वो स्कल्पचर्स बने लेकर आते थे। और मुझे अभी भी इतना क्लियर याद है, जैसे डांसर्स के पोज शेल्स से बने हुए, इतना खूबसूरत आर्ट, ऑफ ब्यूटीफुल। मतलब अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे उसकी क्लियर पिक्चर है कि कितने सुंदर लगते हैं। रेड वो डाला है कि अलाउड नहीं है। और अगर आप जो इंडिया से हैं, मसूरी, नैनीताल, जहाँ ये पाइन कोन्स हैं, उससे जो फ्लावर वास क्रिएट होते थे, या जो उससे बुके वगैरह और कोई भी एक शेप देना, ब्यूटीफुल।
मैं ऐसे बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगता कि, लेकिन जो इंडियन आर्ट उन्होंने जो क्रिएट की थी इससे, इट वॉज सो 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 कूल। अगर कभी इंडिया गई वहाँ से एक तो ला नहीं सकते, नहीं तो मैं एटलीस्ट पिक्चर्स तो ले ही आऊँगी, गूगल पे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो उसको ला के यहाँ दिखाने का मुझे बड़ा मन होता है कि देखो क्या क्रिएट किया है। और यहाँ तो जैसे बाहर लगी हुई है, शेल्स ही शेल्स, और सारे चूर चूर, क्योंकि नेचुरली लोग चलते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे लगता है कि यही चीज़ अगर इंडियन कारीगर के पास चली जाती जो वो बनाते हैं, तो क्या से क्या चीज़ क्रिएट कर देते। इट वॉज सो गुड सो गुड। मुझे मिला अगर कहीं पे तो मैं उसको डालूँगी अगली बार कि कितनी सुंदर आर्ट थी, कितनी सुंदर। और जो कन्याकुमारी में अगर कोई आपको मौका मिले, कोई इंडिया से अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो और वो मौका मिले, तो कुछ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इतने कलरफुल डांसर्स बना हुए हैं, मृदंग बजा रहे हैं, शेल से ही, हर एवरीथिंग फ्रॉम शेल, छोटे से बड़े शेल्स को यूज़ करके, डिफरेंट शेप्स के शेल्स को यूज़ करके कैसे उन्होंने उन पिक्चर्स को क्रिएट किया हुआ था, लाइक 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को एक स्टैचू बनाए हुए थे। बहुत सुंदर आर्ट वर्क। कुदरत तो कमाल है, चाहे वो यहाँ पर है या कहाँ पर है, बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ का अपना आर्ट वर्क है। कभी मैं आपको यहाँ की वीविंग दिखाऊंगी कि फ्लैक्स लीव्स से कैसे वीविंग होती है, और उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते ये क्या क्या बन सकता है। कमाल है। इट्स रियली रियली गुड टू सी पीपल हैविंग ग्रेट टैलेंट। लेकिन जो मैं कन्याकुमारी की बात कर रही हूँ, शेल्स के साथ जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था चीज़ें, अब तो ये तो मैं इतने सालों पहले की बात कर रही हूँ, अब तो पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें बन गई होंगी। नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो कन्याकुमारी तो ज़रूर जाऊँगी, सिर्फ इस शेल के आर्ट वर्क के लिए, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितना सुंदर है। कि वो होता है ना कि अब आर्ट सिर्फ कलरिंग तक लिमिटेड नहीं रह गई है। आर्ट की तो कितनी फॉर्म्स आ गई हैं, चाहे वो कुकिंग ले लो, डांस ले लो, वे और आर्ट के इन चीज़ों की तो है ही है कि लूज पार्ट से या कुछ डिफरेंट चीज़ों से कैसे क्रिएट करते हैं। बड़े ग्रेट माइंड्स हैं भाई हमारे पूरे दुनिया में। भगवान ने खूब दिमाग दिया है लोगों को। बट इट वॉज रियली गुड। ऑन द होल ये हमारा ट्रिप अच्छा रहा। मुझे दिखाने का आपको मकसद यही था कि क्या ब्यूटी है। ये थी लास्ट सीरीज़ मेरे मांगो 5 हेड्स की, और शायद आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन मेरा दिल ही नहीं भर रहा आपको ये दिखाऊं यहाँ की ब्यूटी। इतना सुंदर, बहुत सुंदर कुदरत। यहाँ जैसे क्लीन एनवायरनमेंट था। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला था, वहाँ का गोराई बीच के हमें जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, बॉम्बे से तो नहीं हूँ। लेकिन वहाँ गोराई बीच जाके जो बीच का एक्चुअल मज़ा होता है ना, वाओ। मतलब यहाँ पर भी मैं आके अपने बच्चों को बोलती हूँ, अगर यही चीज़ें इंडिया में होती ना, कहीं जगह स्टॉल्स लग जाते खाने पीने के, चने वाले बैठे होते, मूली गिरे वाले बैठे होते, नाइस रेस्टोरेंट्स होते, मज़ा आता घूमने का। कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ें आ रही होती, उन चीज़ों को तो मैं विजुअलाइज़ करती हुई चलती हूँ, और बहुत मज़ा आता है मुझे। और उसमें एक अपनी इमेजिनेशन से एक फ़न क्रिएट होता है बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो गोराई बीच का मेरा जो एक्सपीरियंस था, इट वॉज टू गुड। वहाँ घोड़ा गाड़ी थी, एक बम्पर बोट थी, बिना सेफ्टी बेल्ट के उसने कितने सारे हम सबको बैठाया और कितनी तूफान मिल की तरह ले गया, लेकिन किसी को गिरने नहीं दिया जो भी कहो भाई, मेरा भारत महान। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। आई लव इंडिया। So bye for now. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy. Hope you liked the series. मुझे नहीं पता कैसे अच्छी होती है, लेकिन मैं तो अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, अपनी यादों के लिए बनाती हूँ।